ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने जिस तरीके से मार्केट देखा था, आज परफॉर्म वैसा नहीं किया। ठीक है, यहाँ के ऊपर अपने को ऊपर प्लान करना था। 44,100 था अपना रेजिस्टेंस का एरिया, करेक्ट। और अपना नीचे का एरिया क्या था? 800। 800 के नीचे अपने को शॉर्ट करना था, इसके ऊपर अपने को बाय करना था। ऑल्दो हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय नहीं किया। निफ्टी को हम लोगों ने, अब बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, अब लेट्स से मैंने आपको 425 पे बाय दिया, 410 का स्टॉप लॉस है और 445 का टारगेट है। ठीक है, अगर ये 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हालांकि 443 तक गई थी, ये बाद में नीचे आ गई थी। 15 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट को देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमें ये सोचना चाहिए कि हर दिन होता है। अब मेरा क्या था कि अगर ये मेरा टारगेट हो जाता 443 से लौट गया तो मैं क्या करता मालूम है? इसी प्रॉफिट को खेलता, क्योंकि मार्केट उस तरीके की है ही नहीं कि आप उसको ट्रेल कर पाओ या फिर आप उसको लंबा खींचो। अभी है ही नहीं, मार्केट वैसी है ना। तो जब आएगी तब देखेंगे। लेवल्स उसने क्रॉस किए नहीं। ठीक, अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इस एरिया में ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, 1 आवर को मैंने इसलिए लगाया है ताकि अपने को एक रेंज दिख जाए। ठीक, फिर 15 मिनट्स में आएंगे। यहाँ के आसपास मार्केट में विक्स दिख रही हैं। विक्स मतलब ऊपर सेलर एक्टिव होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि एक्शन पॉजिटिव बन रहा था एक जगह पे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस का एरिया था 44,100 के आसपास, आपको एक एक्शन पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन वो एरिया ही रिजेक्शन का है। हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जब वो रिजेक्शन के एरिया पे अगर आप बाय करोगे तो फंस सकते हैं, वहां से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं होता। हाँ, एक बार ऊपर चली जाए उसके बाद बात अलग होती है। यहाँ पे आप देख रहे थे तो बहुत देर से बाइंग भी आ रही थी। लास्ट का अगर आप देखो, लास्ट के 2 घंटे 1 घंटे में जो मार्केट गिरा है वो गिरा है, वरना पूरे टाइम मार्केट ने एक रेंज में ही इसको किया है। इसका मतलब हमें क्या दिख के आ रहा है? 1 आवर के चार्ट पे अपने को समझ में आ रहा है कि ये एरिया अभी भी जब तक इसको काटेगी नहीं, हम लोग बड़ी तेजी के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नीचे, तो नीचे भी आपकी यहाँ पे सपोर्ट है। तो अगर मार्केट होल्ड कर गया 43,900 के लेवल को तो फिर ठीक, नहीं तो आपका अगर 900 के नीचे यानी 880 के नीचे जाता है तो फिर से अपने को सेलिंग मिलेगी। रीजन दिखाता हूँ, 1 डे का चार्ट। यहाँ देखो, आज इसके पास एक दिन था कि ये अपने जो इसने प्राइस एक्शन था उसको कैरी करता। खुला ऊपर ही, कल हम लोगों ने देखा डेटा तेज था, लेकिन खुलने के बाद ही फिर आपका नीचे आ गया। अगर ये वापस से इस लेवल को काटती है, आजकल लोग काट के नीचे निकलना शुरू करती है, यानी कि कौन सा लेवल है 850 880 मान लेना, तो फिर ये एक आपका फॉल्स ब्रेकआउट का केस आ जाएगा। हम लोगों ने कई बार देखा है फॉल्स ब्रेकआउट का केस में मार्केट नीचे को टेस्ट बहुत तेजी से करती है, यानी कि 43,700 और 500 के लेवल फिर आपको तेजी से ही टेस्ट करने को मिलेंगे अगर 800 का लेवल टूटता है, 880 850 के आसपास का। ठीक, एक चीज। दूसरा क्या है, अगेन मार्केट ने एक कंसोलिडेशन, मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है। और मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि बहुत अच्छा होता है एक बड़े ट्रेंड से पहले अगर इतना कंसोलिडेट करे, फिर ट्रेंड आने वाला होता है। जैसे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, एक ही कैंडल में उसने सारा दिन दे दिया, तो वो दिन आप देखोगे अगर यहाँ से 1 2 3 4 दिन आपको ट्रेडिंग को नहीं मिले होंगे, 4 दिन परेशान रहोगे। सेम चीज़ क्या है, यहाँ पे भी 4 दिन से परेशान कर रही है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो लोअर्स हैं, लोज जो बन रहे हैं वो लगातार आपके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं? इस वाले दिन को छोड़कर बाकी सारे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स आपको क्या है, बुलिश। लेकिन ध्यान रखना, लोज यहाँ पे भी ऊपर ही शिफ्ट हुए थे। ठीक, अगर ये लो टूटता है, ठीक है, वही 800 का, तो फिर आपको अगेन सेलिंग करना है। ये चीज़ अपने को दिख गई। ठीक, बाइंग का करना है 44,100 के ऊपर ही, जब सस्टेन करेगी तभी बाइंग करेंगे। 250 हम लोगों का प्लान किया था, बट मार्केट कहीं भी आई ही नहीं, ना ऊपर की तरफ गई ना नीचे की तरफ, ना नीचे की तरफ आपको मिला ट्रेड, ना ऊपर की तरफ। करेक्ट, आज हम लोगों ने इंडेक्स में एक ही ट्रेड किया था जिसमें 15 पॉइंट्स का निफ्टी में एसएल लगा था, और एक ट्रेड में माइनर सा प्रॉफिट लेके निकल गए थे। तो मैं बात करता हूँ इसका, ये अपना हो गया और नीचे आ गया। ठीक, तो अपने को इसमें मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। जिसमें आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी में अपना क्या है, ऊपर में जो अपना 19,500 है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये लेवल है 460 का, जो मेक और ब्रेक लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देगा, फिर 530 का नेक्स्ट लेवल अपने को दिख रहा है, और प्लस अपना ये भी कर देगा, इस पे भी ऑप्शंस में भी कर देगा। अभी ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे। ठीक है, टिल देन क्या है, मार्केट अपना रेंज में। अब रेंज में मार्केट ऊपर बाय, ऊपर सेल, नीचे बाय, इस तरीके से अपना मार्केट चलता रहेगा। बट क्वांटिटी तभी बढ़ाना जब एग्रेसिव तभी होने की जरूरत है, जब अपना वो है ऊपर तोड़ेगा। एग्रेसिव बाय पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे एग्रेसिव सेल पे मैंने यहाँ पे बनाई थी ना वीडियो, तभी मैं आपको एग्रेसिव बाय पे भी एक अलग लर्निंग वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं अपने लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, इसमें देखेंगे कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट्स के पॉइंट कौन से हैं, ताकि अपने को सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप दोनों का मौका मिल पाए। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ही सबसे ओपन कहाँ पे, वो यहीं यहीं पे हमने बाय किया था। ठीक है,
ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट स्मूथ से आपका नीचे आ गया। यहाँ को लेवल को ये नहीं तोड़ पा रहा है बार बार, लेकिन ऊपर से जाने के बाद आप देख रहे हो फर्क, देखना कहाँ पे आता है, जहाँ एग्रेसिव बाइंग के में ना पॉइंट बताऊंगा इस उसी में मार्केट इतना स्लो 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 दिख रहा है, तो बहुत स्लो आ रहा है। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, इस तरीके से चैनल को बनाओगे, तो इस चैनल का भी आपको ट्रेड मिल सकता है बाइंग के साइड का भी, ठीक है। कौन सा लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा, जब वो 440 के ऊपर फिर भी, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं वापस से, पता है प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है। जब मार्केट में ना एक क्विक डाउन दिखाता है मूव ना, तो उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बार बार हिट करेगा। ऐसी मार्केट अगर एक ऊपर जाएगा ना, तो जब वो नीचे आएगा तो ये बार बार आपका सपोर्ट लेगा। वही सेम काम चल रहा है, मार्केट ऊपर जाने में तकलीफ इसलिए हो रही है बिकॉज जो ऊपर पोजिशनल सेल वाले बैठे हुए हैं वो लोग अपना ऊपर पर रेजिस्टेंस हिट करा रहे हैं, ठीक है। ये अपना 1 आवर का चार्ट है, तो आपको टोटली दिख रहा होगा, ठीक। ये एक कैंडल है, इसके अंदर में आपकी इनसाइड बार दिख रही है, कैसे है दिखाता हूँ। अभी ओवरली चार्ट इसलिए लगाया ताकि थोड़ा सा ना क्लीन दिखे। क्या दिख रहा है वो, ये आपकी एक कैंडल है, इसे मदर कैंडल बोलेंगे, दिस इज योर बेबी कैंडल, इसका अपना लो के नीचे, ठीक। ये हो गया अपना, वो कौन सा लेवल है, 19380, 375 380 के बीच में। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे, फिर स्टॉक्स देखेंगे हैवी वेट्स वाले कि स्टॉक्स कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर कॉल्स कहाँ है, 19400, ऑब्वियसली 440 460 ही जैसे क्रॉस करेगा तो ये परेशानी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके कॉल्स बैठे हैं, यहाँ से आपके पुट्स गए हैं, पुट्स बैठे हैं यहाँ पे, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं, 6 रुपीज़ 10 रुपीज़ की पुट को कोई रेलेवेंस इतना होता नहीं है। तो यानी कि डेटा देखोगे तो साइडवेज टू बेरिश का ही डेटा अपने को दिख रहा है, प्लेन हम पढ़ते हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अभी कल अगर इंट्राडे में चेंज हो जाएगा तो मैं आपको मेंशन करता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे है टेलीग्राम में, ठीक है। ये आपका 919, ठीक है। यहाँ पे आपकी पुट्स बैठी 43,700, ठीक है। 12 लाख 10 लाख, यानी इसमें वही अपना 44,100 120 इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगेन ऊपर जाएगा। टिल देन अपने को इसमें आपको ये दिख रहा है, यहाँ तक की रेंज दिख रही है, ठीक है। आते हैं स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स पे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे ना, ताकि आइडिया लग जाएगा लेवल्स का भी। सबसे पहले आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। ये मैंने ना ओवरली चार्ट को खोल लिया है, इससे क्या होगा आपको एग्जैक्टली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट पर चल जाएंगे कहाँ पे मार्केट इसको सपोर्ट ले रहा था बार बार। थोड़ा सा इसको फाइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने जो फर्स्ट टाइम लिया 1 2 3 4 क्लोजिंग नहीं दे रहा था इससे नीचे, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1588 का लेवल जो आ रहा है वो आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। जब भी बाय करना होता है, सेल करना होता है ना, तो इनको हम लोग नोट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे आएगा, एक बार रिजेक्शन हिट करेगा तो फर्स्ट टाइम में नहीं जाएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम में जाता है तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन का केस हो जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि 3 कैंडल्स ने सस्टेन कर लिया इसके नीचे, तो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो फिर ये नीचे जाएगा। याद रखना, बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक के बिना जा ही नहीं सकती ऊपर। बहुत रेयर केसेस होता है कि एचडीएफसी बैंक गिरे जा रहा है और बाकी सारे बैंक ऊपर लेके जा रहे हैं। वो इवेंचुअली फॉलो कर लेगा, बात अलग है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि एचडीएफसी बैंक के बिना जाए। तो ये अपने को अभी रेजिस्टेंस का लेवल निकल गया 1588। नाउ सपोर्ट भी निकाले थे, ताकि अगर शॉर्ट सेल किया तो प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट्स निकल के जाते हैं। पहले तो 1 डे पे आना पड़ेगा। तो ये अगेन आपका सपोर्ट पॉइंट ही है इसका, ये 1575, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं ये ना टूटे। अगर ये टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी में पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइम हिट कर रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम हो चुका उसका, पुल बैक दे दिया उसने। हमेशा एक चीज़ देखी है ना हम लोगों ने कि अगर मार्केट आपका ये सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है, फर्स्ट टाइम हिट करता है तो जनरली नहीं टूटता है। अगर सेकंड टाइम हिट करता है इस तरीके से तब टूटा। जैसे कि 1588 का लेवल देख रहा था, कितनी बार सपोर्ट दे रहा था, जब टूटा तो एक डाउनफॉल सडन दिखा। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग आईसीआईसी बैंक पे। ये आ गया अपना आईसीआईसी बैंक का चार्ट, इसमें देखते हैं। यहाँ को थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ और ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ओवरली कन्वर्ट करने से आपको पोजिशनल पता चल जाती है, ठीक है। रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है अपने को। क्या रेंज है, नीचे की रेंज आ रही है आपकी, ये पॉइंट्स सारे आपके मल्टीपल टेस्टेड है, जो क्या आ रहा है 948, ठीक है। ऊपर की रेंज क्या आ रही है, अब आपको पता चलेगा जब भी बैंक निफ्टी में आप बड़ा प्लान करना हो ना, कि होल्ड करना हो ट्रेड को या फिर क्या करना हो, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंपोनेंट्स के बिना नहीं जाने वाला मार्केट कहीं, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, पहले ही सपोर्ट हुआ करता था मार्केट में, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यही चीज़ पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बन गया। कौन सा आ रहा है वो 960। तो यानी जब भी आप एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग को प्लान करो, कुछ भी करो, तो एक आध स्टॉक का भी, और जैसे इसमें रेंज निकल ली, उसमें हमने कितनी निकाली थी 1575 से आपका 1588, ठीक, इंट्राडे की।
समझो ये ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, ये ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, वेट करना बाइंग की पोजीशन को, ये ब्रेक कर दी नीचे की साइड, ये ब्रेक कर दी नीचे की साइड, तो वेट करना शॉर्ट की साइड, बिकॉज ये दोनों ही आपको वो करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अपने लोग एसबीआई को। एसबीआई क्या है, सारे के ऑब्वियसली सारे जनरली कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले रहा है, ये पहले ये आपकी सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। 572.5 यानी 573 मान लो अपर रेंज। लोअर रेंज कितनी आ रही है, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया है, ठीक। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आके अब वापस से इसको रीटेस्ट करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात है। लेट से यहाँ से रिवर्स हो रहा है, वही चीज़ है। लोअर लेवल से अगर स्टॉक्स चलने शुरू होगा तो समझ लेना बैंक निफ्टी का बॉटम बन गया। मैं डेटा ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता, पहले आप देखते हो मैं आरवी शीट वगैरह समझाता था, बहुत से लोग कहते थे कि सर डेटा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट आपको इसमें कर सकूँ, चार्ट के थ्रू, ठीक है। ये अपना सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया कौन सा रहा है, 565 की एक आपकी जो लाइन आ रही है ये आ रही है, ठीक। कहने का मतलब ये है बस इन शॉर्ट, अगर सारे स्टॉक सपोर्ट से लौट रहे हैं एक, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे हैं, तो आपको ना कन्विक्शन बैंक निफ्टी में स्ट्रांग हो जाएगा कि यार करना है नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा 573 का, अच्छा ये इधर आ गया, तब तक अपने को इसमें ऊपर की तरफ नहीं देखना है। और जब तक 565 यानी ये रेंज आ गई इंट्राडे की, ठीक है। अब हम लोगों ने 3 की नोट कर ली, अब आईटी पे और चलते हैं। वीडियो में कमेंट बता देना कि आपको वीडियो लंबा लगता है तो मैं फिर ये इसके एनालिसिस स्टॉक्स वगैरह की नहीं करूँगा इंडेक्स के लिए, अगर सही लगता है फ्रूटफुल है तो आप बता देना मेरे को, ठीक है। अभी चलते हैं आईटी का चार्ट देखते हैं। आईटी का ये पॉइंट है आपका जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से एक छोटी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स कौन सा आ रहा है, ऊपर 30,900 आ रहा है, ठीक है, 910 मान लो, और नीचे आपको ब्रेकडाउन पॉइंट क्या आ रहा है 30,850, ठीक है। ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ये ब्रेकआउट दे रहा दिख रहा होगा आपको तो निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रेकडाउन दे रहा होगा तो आपको निफ्टी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना इसमें बन गया है। 1 आवर का हम लोग इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आपका ये है थोड़ा सा क्लियर दिखे। और 967, तो इसको आप 967 ही कर लेना तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 967 ऊपर है और नीचे आपका 800-850 का है, ठीक है, ब्रेकडाउन का। नेक्स्ट आता है रिलायंस अपना लास्ट को। ये सारी ही चीज़ें ना आपको उसमें बहुत काम आने वाली हैं, किसमें, एक्सपायरी की जब ट्रेड करते हो। इसमें आपको क्या दिख रहा है, बार बार सपोर्ट कहाँ पे हिट कर रहा है रिलायंस, इस जगह पे। कौन सा वो लेवल है 2520 के आसपास का, मतलब 10 से लेके 20 का, ठीक है। ये नीचे की रेंज आ गई। ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका 2540। तो ये चीज़ आप इसमें अपना नोट करके रख लेना, जिधर की साइड भी अपना हो रहा है। बस इतना याद रखना, जब भी सारे स्टॉक सपोर्ट से लौट रहे हैं वो आपका इंडेक्स का बॉटम बन जाएगा। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे हैं ये सारे चीज़ें, मतलब 2 या 3 कंपोनेंट्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, 2 या 3 कंपोनेंट्स ब्रेकडाउन दे रहे हैं, तब आपको ट्रेड को कैरी करना है। अगर ज़्यादातर ये रेंज में फंसे हुए हैं जब स्टॉक्स, तो आपको मार्केट उस दिन बड़ा मूव मुश्किल से मिलेगा, है ना। वेट करना ट्रेड का, ताकि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, नहीं तो आज ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत वाला ट्रेड था। आज हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया, पिछले 4 दिन से हम लोग एग्रेसिव है भी नहीं। क्यों नहीं एग्रेसिव, बिकॉज ट्रेड ही नहीं बन रहा। इस तरीके से मैं अपने सिस्टम में नोट करता हूँ। अगर आपको ये ठीक लगता है, फ्रूटफुल लगता है तो बता देना, नहीं तो फिर मैं वीडियो को शायद साइज छोटा रखने के निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही स्टिक रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।